राधे राधे, जय माता दी। आज मैं आप सभी के लिए करवा चौथ से जुड़े हुए कई प्रश्नों के उत्तर लेकर आई हूँ। क्या आपको जब सरगी लेनी होती है तो क्या वह सास के हाथ से ही सरगी लेनी होती है? सास ना हो तो सरगी कैसे लें? और करवा चौथ यदि पहली बार हम कर रहे हैं तो क्या सामान जो है वह मायके से ही आता है? उसके बगैर हम करवा चौथ का व्रत प्रारंभ नहीं कर सकते हैं। और भोजन में हमें क्या क्या खाना है, किसका भोग लगाना है, और आगे भी मैं कई बातों के बारे में आपको बताऊंगी कि कितने करवे हमें लेने पड़ते हैं, कौन से करवे में क्या भरा जाता है, और करवे बदलना ज़रूरी होता है क्या, और जब हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं तो पहले अर्घ देते हैं या पति का पूजन करते हैं। ये सारी मैं जितने भी क्वेश्चंस हैं इनका इस वीडियो में मैं आपके लिए आंसर लेकर आई हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। राधे राधे। देखिए, सबसे पहली बात, यह व्रत जो है सरगी से शुरू किया जाता है। तो सरगी लेना, देखिए जैसे हमारे यहाँ है तो हम लोग सरगी नहीं लेते हैं। हमारे यहाँ एक दिन पहले रात के 12 बजे के बाद से हम लोग कुछ नहीं खाते हैं। एक दिन, हर व्रत में यह नियम होता है कि एक दिन पहले हम बिना लहसुन प्याज का भोजन करते हैं, और 12 बजे के पहले हमें जो भी खाना है पीना है, हम पानी वगैरह पी लेते हैं सब जितना हमें पीना है, और ब्रश करके ही हम लोग 12 बजे ब्रश कर लेते हैं और फुर्सत हो जाते हैं। और उसके बाद हम दूसरे दिन नहा धोकर सीधा व्रत का संकल्प लेते हैं। हमारे यहाँ सरगी का कोई नियम नहीं है और ऐसा कोई शास्त्रों में प्रमाण भी नहीं है। तो इसलिए सरगी यदि आपके यहाँ लेते हैं तो आप लीजिए। आपके क्षेत्र में, आपके घर में, आपके देश में जो भी होता है, हमें वह नियम कायदे जो हैं उनका पालन करना चाहिए। तो आप सरगी ले सकते हैं। तो सरगी सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठकर ली जाती है, सूर्योदय के पहले। तो आप कुछ भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं जो हम ऐसे लेते हैं, ऐसी चीज़ें खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह है, फल फूल है, और पानी पीते हैं, और हम नहा धोकर फिर हम व्रत का संकल्प लेते हैं। क्योंकि जिससे हमारे दिन भर, हमारे व्रत में, हमारे शरीर में एनर्जी बनी रहे। तो हमें सरगी यदि आपके यहाँ ली जाती है तो आप इस तरीके से सरगी लीजिएगा। उसके बाद आता है व्रत का संकल्प करना। तो व्रत का संकल्प करना ज़रूरी रहता है। तो हमें व्रत का संकल्प करना होता है। हाथ में, मंदिर में अपने बैठ जाइए आप, और मंदिर के सामने आप भगवान की प्रतिमा के सामने हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर आप संकल्प कीजिए कि मैं इस बार करवा चौथ का व्रत कर रही हूँ और मैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए यह व्रत कर रही हूँ। तो हे शिव शंकर, हे माता पार्वती, हे गौरी गणेश, मेरे इस व्रत को आप सफल कीजिएगा। तो ऐसा करके आप संकल्प ले सकते हैं। और यदि देखिए, शास्त्रों में यह प्रमाण है कि इस व्रत का उद्यापन भी होता है। आप जितने वर्षों तक भी करना चाहें, 12, 16, 18, जितने भी वर्षों तक आप करना चाहें तो आप यह व्रत कर सकते हैं। तो आप उस हिसाब से भी संकल्प ले सकते हैं। और यदि आपको जीवन भर यह व्रत करना है तो आप ऐसा संकल्प लीजिएगा जो मैंने बताया है। ठीक है। उसके बाद आता है सवाल कि हमें कितने करवे लेने होते हैं। तो देखिए, करवे 2 लेने होते हैं। एक जिससे हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं, मैंने पूजा में भी बताया, पूजा का वीडियो अपलोड है, आप देख लीजिएगा। 2 करवे लेने होते हैं। एक जिसमें चंद्रमा को अर्घ देते हैं तो जल भरा जाता है। दूसरा करवा जिसमें हम मिठाई भरते हैं, ड्राई फ्रूट्स, शक्कर, आप कुछ भी भर सकते हैं, वह हमें दान करना होता है। तो वह हम अपनी सास को दान करते हैं, या फिर सास आपकी नहीं है, आपकी सास सुहागन नहीं है, तो आप वह ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। वैसे पोथी में यह लिखा हुआ है कि हमें ब्राह्मण को दान करना चाहिए। ठीक है। और दूसरी बात, सुहाग का जो सामान रहता है, तो सुहाग का सामान भी हमें अपनी, या तो हम अपनी सास को दे सकते हैं, और यदि आपकी सास नहीं है तो आपकी साथ में नहीं रहती हैं, मान लीजिए दूर हैं, नहीं दे पाते हैं आप, तो जब कभी मिलें तो तब दे दीजिए, उस पर जल मिनस कर रख दीजिए, और नहीं तो फिर आप ब्राह्मणी को दान दे सकते हैं। और कुछ सुहाग का सामान आप अपने लिए भी बचा सकते हैं। तो यह हो गई करवों की बात। और करवे फेरना, करवे बदलना, तो देखिए, करवे बदलना हर जगह नहीं होता है, हर किसी के यहाँ यह प्रथा नहीं होती है, क्योंकि इस प्रथा का जो प्रमाण है वह शास्त्रों में नहीं है। तो यह सब टीवी का ही फैशन है। टीवी में ही आजकल सीरियल्स में यह बताया जा रहा है, तो ये उसी का फैशन है। आपको बुरी लगे बात तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन यह शास्त्रों में इसका प्रमाण नहीं है। और दूसरी बात, सास से ही सरगी लेनी होती है, सभी कहते हैं सास से ही सरगी लेनी होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, यह भी टीवी का ही प्रचलन है। हमें सास से सरगी नहीं लेनी होती है, हम खुद से भी सरगी ले सकते हैं। और एक बात कि जब हम पहली बार करवा चौथ का व्रत करते हैं तो कहते हैं कि मायके से ही सामान आता है। देखिए, मायके से सामान आए तो बहुत अच्छी बात है। यदि वो अपने मन से भेज रहे हैं और आपके लिए सामान करवा भेज रहे हैं तो हमें मना नहीं करना चाहिए, बहुत खुशी की बात है। लेकिन यह पर्टिकुलर नियम नहीं है
शास्त्रों में भी नहीं बताया गया है कि मायके से ही सामान आएगा पहले करवा चौथ पर। यदि आपके मायके में सक्षम नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपने मायके पर बोझ डालें, आप स्वयं से भी करवा खरीद सकते हैं। और पहली बार जो भी हमें करवा चौथ पर सामान चाहिए होता है वह आप खरीद सकते हैं। लेकिन यदि मायके में आपके सक्षम है और आपके वहाँ खुशी खुशी भेज रहे हैं तो आप उसको स्वीकार कीजिए, बहुत अच्छा है। तो यह हो गई कुछ बातें, कुछ सवाल करवा चौथ से जुड़े हुए। और एक बात मैं कहना चाहूँगी, यदि आपकी सास है, आपकी सास सुहागन हो या ना हो, आप उनके लिए एक साड़ी अवश्य लाइए। करवा चौथ के व्रत में सास बहू के बीच में प्रेम बना रहता है और बढ़ता है और वह भी खुश होते हैं। बड़े बूढ़े जब हमारे हमसे खुश होते हैं और उनका आशीर्वाद ही हमें आगे ले जाता है। और यदि वह खुश नहीं होते हैं तो उनका आशीर्वाद हमें ना मिले ना तो हम पीछे भी जा सकते हैं, यह सत्य है। तो आप अपने सास के लिए आप ज़रूर लाइएगा। और जो भी आप ब्राह्मण को दान करना चाहते हैं, ब्राह्मणी को, आप वह चीज़ें भी आप जितनी हो सके आपकी जितनी क्षमता है आप उतनी लाइए। तो ये हो गए कुछ सवाल। अब आता है सवाल जो आजकल टीवी में, वीडियोस में, रील्स में, इन सब में जो बहुत बताया गया है तो कि करवा चौथ के दिन जो महिलाएं तैयार होती हैं वह अपने पति के लिए ही होती हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है। पति के लिए होती हैं, पूजा के लिए होती हैं, लेकिन इसका मतलब कदाचित यह नहीं है कि आप उस दिन पति से संबंध बनाएं, संभोग करें। जी हाँ, किसी भी व्रत में, कोई भी व्रत हो, ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है और आप जितना ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे आपको वह व्रत उतना ही फलदायी होगा और उतना ही लाभ देगा। तो आपको उस दिन ऐसा नहीं करना है और जितना हो सके तो आप नाम जप कीजिएगा। यह भगवान शंकर, माता पार्वती और गौरी गणेश की पूजा का दिन होता है तो आप उनका नाम जप भी कर सकते हैं और नाम जप करने से हमें व्रत का बहुत ही ज़्यादा फल मिलता है। तो आप यह छोटी छोटी गलतियां आप मत कीजिएगा। और एक गलती नहीं कीजिएगा आप, जब आप व्रत पूजा सब कर लेते हैं, जब आप चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं, चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद आप जाली में से, छन्नी में से अपने पति का मुख देखेंगे और पति का पूजन करेंगे, उनके चरण छूकर आप आशीर्वाद लेंगे और उन्हीं से अपना आप व्रत खुलवाएंगे, मीठा खिलवाकर या फिर पानी पिलवाकर। और पति नहीं है तो ऐसा नहीं है, आप अपने हाथ से भी अपना व्रत खोल सकते हैं। पति कहीं दूर गए हैं, नहीं हैं उस दिन घर में, उस दिन उस जगह पर नहीं है, देश में नहीं है, तो आप खुद भी यह व्रत खोल सकते हैं। और फिर पति को खाना खिलाकर ही आप खाना खाइएगा, क्योंकि जिनके लिए व्रत रखा है तो उनके लिए आप पहले खाना खिलाइएगा। आपके घर में जो आपकी सासू माँ है उनको भी खाना खिलाइएगा और बड़े जो भी हैं सबको खाना खिलाकर आप स्वयं खाना खाइएगा। तो आपका व्रत आपके लिए बहुत फलदायी होगा। और एक गलती आप नहीं कीजिएगा, आप पूजा करने के बाद, देखिए आजकल ऐसा चल गया है कि मेकअप ऐसा करते हैं कि उतारना ज़रूरी होता है, तो आप कम से कम हो सके तो पूजा करने के 4-5 घंटे तक तो आप मेकअप उतारिए नहीं, 3-4 घंटे तक। मैं तो कहती हूँ ऐसा मेकअप कीजिए आप कि आपको मेकअप उतारना ना पड़े। चूड़ियाँ भी आप ऐसी पहनिए कि आपको चेंज ना करनी पड़े, या फिर आप उतना थोड़ा सहन कर लीजिए, क्योंकि साड़ी बदल सकते हैं आप, लेकिन बाकी जो 16 श्रृंगार का और सामान रहता है, सिंदूर, हम चूड़ी वगैरह पहने रहते हैं, जेवर पहने रहते हैं, तो यह सब हमें थोड़ा आप ऐसा पहनिए कि जहाँ तक हो सके। लेकिन आजकल रील्स बनाने का, वीडियोज़ बनाने का फैशन हो गया है, तो लेडीज़ यही गलती करती हैं, सभी महिलाएँ, कि तुरंत अपना मेकअप वगैरह थक जाती हैं, पूजा की, खाना खाया और उतार देती हैं। तो जी नहीं, यह 16 श्रृंगार का व्रत है, करवा चौथ का व्रत है और हमारे पति हैं तो उन्हीं से हमारा 16 श्रृंगार है। तो हम चौथ माता का व्रत कर रहे हैं तो हम यह गलती कैसे कर सकते हैं कि पूजा के बाद, वैसे भी किसी भी पूजा के बाद ना हमें हाथ पैर धोना चाहिए, मंदिर से आने के बाद भी तुरंत हाथ पैर नहीं धोने चाहिए, क्योंकि उसका ऑरा, उसकी जो पॉजिटिविटी है, एनर्जी है, वह हम में रहती है। तो हम कैसे ऐसे कर सकते हैं, तो यह गलती मत कीजिएगा। जहाँ तक हो सके आप इस टाइप का मेकअप कीजिएगा कि आपको एकदम से धोना ना पड़े चेहरा अपना और एकदम से सभी ज्वेलरी ना उतारनी पड़े। तो आप यह चीज़ ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात, करवा चौथ के दिन यह रील्स बड़ी बनती हैं कि पति के हाथों से मांग भराई जाती, तो जी नहीं, हमारे धर्म में, सनातन धर्म में पति के हाथ से सिर्फ 2 बार मांग भराई जाती है। एक बार शादी के टाइम पे, दूसरी बार जब कोई सुहागन अपनी अर्थी पर रहती है, तो हमें अपने पति से मांग नहीं भरवानी है। और ये छोटी छोटी बातें हैं और छोटी छोटी बातों के जवाब है। और एक सवाल, क्या इस दिन नई साड़ी पहनना ही ज़रूरी होता है? देखिए, यदि नई साड़ी है, आपके पति आपके लिए गिफ्ट लाए हैं तो अच्छी बात है, नई साड़ी आप खरीद सकते हैं, आपकी क्षमता है खरीदने की, आप नई साड़ी पहनिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम
नई साड़ी ही खरीदें। यदि हमारे पति के पास पैसे नहीं है, हमारी क्षमता नहीं है, उतना बजट नहीं है, तो हम ज़बरदस्ती हम नई साड़ी खरीदें और नए गहने खरीदें, ऐसा नहीं है। आप जो पहले की भी साड़ी है, शादी की साड़ी है या साड़ियाँ हैं, वह पहन सकते हैं गहने, बस स्वच्छ होने चाहिए, धुले हुए होने चाहिए, इतना आपको याद रखना है। हम अपने पति की लंबी उम्र के लिए यह व्रत कर रहे हैं, हमें उनको टेंशन नहीं देना है और ना ही उनको कोई हमें दुख देना है। तो हमें अपना घर परिवार देखकर ही, अपना बजट देखकर ही हर कार्य करना है। तो वीडियो पसंद आया हो आपके लिए तो आई होप यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट अवश्य कीजिएगा।